वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 13। हम कंटिन्यू एनसीईआरटी को कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। अभी 9th क्लास पे चल रहे हैं, तो 9th में ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और 2 चल रहा है। इसी तरह हम आगे चलाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसे सॉल्व। चलिए, हमें x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है कि 0 के इक्वल है, शो करना है ये कंडीशन। तो हम जानते क्या है, हम वो ले सकते हैं। सबसे पहले वी नो दैट एक आइडेंटिटी है ये वाली, इसे जानते हैं हम। शो करा देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना होने के बाद में ये जो वैल्यू गिवन है इसे पुट करा देंगे हम 0, ये वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड करा लो। तो ये एज इट इज चलने वाला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -3, एक टर्म छूट गई है, प्लस जेड क्यूब और था, प्लस जेड क्यूब -3xy जेड इक्वल ये 0 पुट कराया। इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सॉल्यूशन हो चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है ये मान के चलें। एक नेक्स्ट लाइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz एज इट इज रहने दिया ये सारा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 कहता है अभी मेरे में ही आगे समा जाओ, अलग से उसकी कोई वैल्यू नहीं छोड़ता, तो ये 0 हो गया। ठीक है जी। अब करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz को मैं राइट में रिप्लेस कराई दे रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में आने पर ये +3xyz हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यही तो शो कराना था, यही तो वेरीफाई कराना था, करा दिया। यही हमारा वेरीफाई कराना, तो दिखा देंगे वेरीफाइड। ओके, करते हैं आगे। इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। क्यूब फाइंड नहीं करना इनका कि इसका क्यूब करें 12 का 12 इंटू 12 इंटू 12 या 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा कैलकुलेट नहीं करना और वैल्यू बतानी है फॉलोइंग की जो हमारे पास में 2 पार्ट गिवन है। इसके लिए हमने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारे पास में 0 हो जाए तो वो रिजल्ट हमें यहां पर काम आने वाला है, वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म में काम करेगा। तो जो रिजल्ट हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के, तो उन रिजल्ट्स को भी आप ध्यान से याद रखा करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर उनका यूज हो गया तो आप आराम से उन्हें कर सकें। तो हमें क्या कराना था, शो कराना था क्या एक्स क्यूब, तो हम इसे एक आइडेंटिटी की तरह कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz डायरेक्ट पुट करा सकते हैं इस रिजल्ट को। तो दोनों पार्ट में यही होने वाला है। ठीक है जी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो चेक कर लो तीनों को, अगर 0 आ रहा हो तब ये पुट कराना है। तो x तो -12, y 7 हो गया और z क्या हो गया, 5 हो गया। चेक करा लें, -12 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास में 0 आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये अप्लाई किया जा सकता है। करा लें फिर अप्लाई। नाउ एक्स क्यूब इट मीन्स -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, x -12 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 7 और z हो जाएगा 5। कराएंगे डायरेक्ट इक्वल टू 3xyz हो सकता है, तो 3x हो गया -12, y हो गया 7 और z हो गया 5। पुट वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या होगा, 12 5 जा 60, सिंपल हो जाएगा। 60 इंटू 7 420, 3 इंटू 420 वो भी नेगेटिव। करा लो, क्या मिलने वाला है 300, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। नेगेटिव साइन का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो मैंने कैसे किया, मैंने 12 का प्रोडक्ट पहले 5 से किया,
इजी हो जाएगा। 60 हो गया, 60 का 7 से किया, 6 इंटू 7 42, 0 आ जाएगा। अब 420 मिला, 3 से मल्टीप्लाई, आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई इजी हो सके कम टाइम में तो ऐसा सोच लेंगे किससे किसका प्रोडक्ट किया जाए। आते हैं यहां भी सेम टू सेम चेक करा लो। क्या चेक करा लें? x प्लस वाई और प्लस जेड, 28, इनको भी ऐड किया जाए तो -28, फाइनली 0 हो गया। तो हम क्या पुट करा सकते हैं? यही रिजल्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमसे पूछा जा रहा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस माइनस का 13 का क्यूब। तो डायरेक्ट 3x/z हो जाएगा। 3x हो गया 28, y हो गया 15, वो भी नेगेटिव, और z हो गया वो भी -13। प्रोडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट आप इसका आराम से करके देख सकते हैं। वैसे तो इजी नहीं हो रहा है, पहले 3 का 28 से करेंगे, फिर 15 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे माइनस का माइनस से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है? 0, वो प्लस आ जाता है, तो ये सारा पॉजिटिव में चला जाएगा। और जब इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 16380। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना सभी जानते होंगे आई होप। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हैं और रेक्टेंगल के एरिया हैं, ये मान के चलें। तो इनके लिए लेंथ और ब्रेथ क्या आ सकती है वो पॉसिबल होगा। हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर जो होंगे 2 होंगे, इस तरह इसके भी होंगे। तो क्या करेंगे? एक फैक्टर जो होगा वो लेंथ में आ जाएगा और अनदर जो होगा वो ब्रेथ में आ जाएगा। तो करके देखते हैं क्या आते हैं इनके फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर तो सभी सीख ही चुके हैं, और नहीं आते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में आप समझ सकते हैं। आते हैं, कुछ नहीं करना, यहां पर जो कोफिशिएंट स्क्वायर वाली टर्म का होगा वो और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे और अरेंज करके 35 के इक्वल लाना। अगर ये केवल कोफिशिएंट ऑफ एज जो होगा, अगर ये नेगेटिव है बाकी टर्म पॉजिटिव है, तो ऐड करके ही आएगा। इतना आप मन में ध्यान रखेंगे। इसके लिए क्या रखेंगे? यहां पर क्या होगा? यहां सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो दोनों टर्म भी ये नेगेटिव होती तब भी सब्ट्रैक्ट करके ही आता। तो ऐड वाला कब कब आएगा? एक तो ए का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव तब आएगा ऐड करके, और ये ऑल पॉजिटिव होंगे तब भी ऐड करके ही आएगा। तो ये की पॉइंट याद रखेंगे जो मैंने बताए हैं। कर लें इसके फैक्टर जो होंगे 5 इंटू 5, इसके जो होंगे 2, 2 जा 4, 3 जा 12। तो इन्हें अरेंज करेंगे, कैसे कर सकते हैं? मुझे लग रहा है 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 एंड 15 हो गया। 20 और 15 को ऐड कर देते हैं तो 35 आ जाएगा। करा लें, इनसे अलग भी नहीं होना चाहिए और इनमें से कुछ छूटना भी नहीं चाहिए प्राइम फैक्टर से। कर लें तो 25 ए स्क्वायर एज इट इज, बस रिप्लेस करना है 35 को। क्या हो सकता है? 20 प्लस 15 ए एज इट इज प्लस 12। सॉल्व कराया तो 25 ए स्क्वायर एज इट इज, -20 का ए से प्रोडक्ट कर लेंगे, -15 ए हो जाएगा प्लस 12। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन हो सकता है? इस थिंक 5 ए हो सकता है, HCF होना है, देखेंगे ए हो जाएगा यहाँ, और इनमें मैक्सिमम जो 5 कॉमन हो सकता है। 5 से 5 टाइम डिवाइड, ए रह गया, -5 से 4 टाइम, और ए से ए डिवाइड हो गया, 1 बन गया। माइनस फर्स्ट नंबर ही अगर नेगेटिव हो, फर्स्ट टर्म ही, तो क्या करेंगे? माइनस ही कॉमन ले लेंगे जिससे कि नेक्स्ट में पॉजिटिव हमें मिल जाए। अब यहाँ क्या कॉमन हो सकता है? मुझे लग रहा है 3 कॉमन हो सकता है। 3 इससे भी डिवाइडेबल है और इसको भी डिवाइड करता है। 3 5 जार, माइनस कॉमन है तो प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, 3 4 जार 12। तो हमारे पास फैक्टर आए 5a -4 एंड 5a -3। अब इनमें से लेंथ किसे लें, ब्रेथ किसे लें? अब माना किसी नंबर में 2 नंबर सेम हैं, जिसमें से एक नंबर में से 3 माइनस हो रहा है, एक में से 4 माइनस हो रहा है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, माना एक 10 10 होते दोनों, 10 में से 3 माइनस करें तो 7, 10 - 4 करें तो 6। इट मीन 7 वाला नंबर लार्जर होगा। सेम नंबर में से जो कम नंबर माइनस हो रहा होगा वो लेंथ में लिया जाएगा और ब्रेथ उससे कम होती है ऑलवेज। तो आप लिख सकते हैं सिंस 5a -3
इज ग्रेटर देन टू 5a माइनस 4। सो लेंथ जो होगी रेक्टेंगल की वो मिल जाएगी हमें 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ जो होगी रेक्टेंगल के लिए वो हमें मिलने वाली है 5a माइनस 4। आई होप समझ में आ गया होगा। करते हैं इसी तरह अब सेकंड पार्ट को। अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है और पसंद आ रहा है तो कंजूसी ना करें, तुरंत ही लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले टाइम में एनसीईआरटी की जो भी आपकी क्लास होंगी वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से इत्मीनान से समझाएंगे। तो आगे आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन भी दबा लेंगे और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो। करते हैं 35y स्क्वायर 13y। अभी जो इसमें यूज किया है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली टर्म तो 35 होगा एंड कांस्टेंट टर्म इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 7। इसका तो अभी किया है रिसेंटली 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इन्हें अरेंज करना है, किस तरह से करना है कि क्या आ जाए 13, वो भी सबट्रैक्ट करके। अभी बताया था ओनली कांस्टेंट नेगेटिव है तब भी ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के बाद में सबट्रैक्ट करके ही पता होगा, मतलब जो फैक्टर होंगे उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। और ये दोनों ही टर्म अगर नेगेटिव होती, कांस्टेंट भी और y का कोफिशिएंट भी, तब भी हम सबट्रैक्ट करके ही पता करते। तो कर लेते हैं किस तरह से सबट्रैक्ट करके पता करें कि 13 हो जाए। कर लो तो आई थिंक 7 2 जार 14 2 जार 28 एंड 5 3 जार 15। 28 से 15 को माइनस किया जाए तो 13 ही रहेगा। काउंट करो फिंगर्स पे। हो गया सेटिस्फाई। करते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28 में से माइनस कर दिया 15। इनमें से कुछ छूटना भी नहीं है और इनसे अलग कुछ लेना भी नहीं है। y एज इट इज माइनस 12। कर लेते हैं 35y स्क्वायर एज इट इज 28 का y से प्रोडक्ट प्लस का माइनस से तो माइनस 15y माइनस 12। क्या कॉमन हो सकता है? 7 हो सकता है। ये y छूट गया है यहाँ पर तो 7y कॉमन हो गया। 7 से डिवाइड 5 टाइम y आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम कॉमन है। प्लस 7 से डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड होगी, y 1 टाइम डिवाइड हो चुका है। माइनस की टर्म में दोनों तो पॉजिटिव कब आ जाएगा अंदर? जब कॉमन कर लेंगे। अब यहां पर मुझे लग रहा है क्या कॉमन हो सकता है? 3। तो क्या होगा 3 से 5 टाइम, माइनस कॉमन है तो पॉजिटिव 3 से 4 टाइम। दोनों टर्म में हमें नजर क्या आ रहा है? 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। अब हम देख रहे हैं कि ये 5y है 7y है, सेम टू सेम नहीं नजर आ रहे हैं हमें। या 7y में से 3 माइनस हो रहा है या 5y में क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। तो y की वैल्यू पता नहीं है, कोई डिपेंड नहीं करता। तो हम लेंथ में 5y प्लस 4 नोट कर सकते हैं एंड ब्रेथ में 7y माइनस 3 कर सकते हैं। करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये हमारे पास में वॉल्यूम है किसी क्यूबॉइड का, ये भी वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए हमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। 3 डायमेंशन होती हैं वॉल्यूम के लिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो हम ये डायमेंशन पता करने वाले हैं अभी। करिए तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टर करने हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x है तो एक तो 3 कॉमन आ सकता है, एक x भी कॉमन आ सकता है। क्या मिलेगा? x माइनस 4। सो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 3 हो सकता है, एक x हो सकता है और एक एंड x माइनस 4। बस हो गया। आगे करते हैं, इसका भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 12x के वाई स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20 के। कर लो तो इसके लिए भी सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है इसमें k कॉमन, k हो गया कॉमन। फिर क्या नजर आ रहा है मुझे? 4 4 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4k हो गया। कर लें सॉल्व। 4 से 3 टाइम k कॉमन आ चुका, वाई स्क्वायर
प्लस 4 से 2 टाइम डिवाइड, के कॉमन आ चुका, y एज इट इज, माइनस 4 से 5 टाइम और के कॉमन है ही है। 4 के तो चलाएंगे इसी तरह, ये मिलेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसके सॉल्व करने के बाद में 2 आना चाहिए। 5 3 जार 15 को फैक्टर इस तरह से करो, अरेंज करो कि 2 आ जाए। अभी बता चुके हैं कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो बाकी सब पॉजिटिव हो तो ये क्या होते हैं, सबट्रैक्ट करके ही आते हैं। 4 के एज इट इज और 3y स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 3 जार 15 थे तो 5 माइनस 3 ही कर लें सिंपल, माइनस 5 क्लोज कर दें ब्रैकेट। 4k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और माइनस का 5। आगे कर लेते हैं 4k एज इट इज, फर्स्ट पेयर में मुझे लग रहा है y कॉमन, तो क्या मिलेगा 3y प्लस 5। सेकेंड में ओनली माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये 3y प्लस 5 क्लोज कर देंगे। डायमेंशन मिलने वाली है हमें 4k, सेकेंड हो जाएगा 3y प्लस 5 एंड लास्ट में हो जाएगा y माइनस 1। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इस तरह से हो जाएंगी, तो इसी फॉर्म में दिखा देना। सो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 5, y माइनस 1। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ चुके हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो कंजूसी ना करें, सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मुलाकात होती है हमारी चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और बाकी चीजें तभी देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।